अच्छा लिंक्डइन के अकाउंट्स पर है ना सबके वो अपडेट कर दिया आप लोगों ने अपना बायो वगैरह अबाउट सेक्शन कर दिया था नहीं किया अकाउंट नहीं है अबाउट सेक्शन नहीं है अबाउट सेक्शन वहीं तो नीचे तो होता है प्रोफाइल में आएगा डिस्क्रिप्शन होता है ना यहाँ पे अब एडिट के अंदर गई थी प्रोफाइल के अच्छा ये याद है सबको लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था हम फिल्टर्स पे आके रुक गए थे अच्छा फिल्टर्स में जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो बीच में तो भले वो रुक के पूछ ले लेकिन ये याद है ना फिल्टर्स ये एक बार दोबारा बता दूंगा याद है सही है सबसे पहले सेल्स रैंक कितना होना चाहिए 30 90 डेज का और एवरेज देखते हैं सेल्स रैंक तो हम लोग सेट कर लेते हैं इसको 60000 कि 60000 हमारा बीएसआर होना चाहिए बाय बॉक्स प्राइस हम लोगों ने बोला था कि ये 15 से लेके 50 तक होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं क्राइटेरिया हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि क्राइटेरिया टाइम टू टाइम थोड़ा चेंज होता रहता है हमें तो ऑर्डर स्टॉक चाहिए न्यू कुछ थर्ड पार्टी ऐप भी है 15 टू 50 third party API that will be used like two categories. न्यू ऑफर काउंट क्या था याद है किसी को ये किस चीज का सेक्शन है याद है कितने लोग बेच रहे हैं और 3 to 20 का मतलब क्या है स्टॉक से मिनिमम 3 होने चाहिए मैक्सिमम 20 होने चाहिए अच्छा मिनिमम 1 भी नहीं हो सकता 1 होगा तो क्या होगा 1 होगा तो मेरे ख्याल से ब्रांड खुद होगा वो प्राइवेट लेबल हो जाएगा प्राइवेट लेबल सही है ये एक्सटेंशन पे नहीं चला रहे वेब पे चला रहे हैं एक्सटेंशन का जो काम होता है ना सिर्फ उस जगह पे आता है जहाँ पे वो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो वो ग्राफ बने हुए आ रहे होते हैं एक्सटेंशन सिर्फ वहाँ पे यूज होती है उसके लिए तो आपको हर बार यही करना पड़ेगा सर कितने एक ऑप्शन था Amazon पिक एंड पैक की वो भी मेंशन तो करनी चाहिए कौन सा है मतलब Amazon पिक एंड पैक नहीं इसकी वजह ये कि जब हम उसको कॉस्टिंग में कैलकुलेट करेंगे ना तब उसको देखेंगे अभी हमें अंदाजा ही नहीं है कि प्रोडक्ट की साइज मतलब हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो नहीं कर रहे हमारा क्राइटेरिया थोड़ा जेनेरिक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमें स्पेसिफिकली नहीं पता किस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं और हर चीज की जो फीस होती है ना Amazon की वो डिफरेंट होती है इसमें तो उसको अभी छोड़ देंगे जब उसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे ना तो उस वक्त वहाँ पे देखेंगे अभी जरूरत आवाज नहीं आ रही ठीक है आ गए थे रेडी कर गए थे अपनी जितने भी फिल्टर्स थे वो लगाने के बाद इस जगह पे आ गए थे
ये याद है ना सबको? सर ये नहीं किया था ये हमने। नहीं था, ये नहीं किया था। अच्छा इसे फिल्टर लगा हाँ, फिल्टर लगाए थे। ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद हम लोग फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास ये पूरा डेटा शो कराएगा जितनी बिल्कुल जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस फिल्टर के अंडर आ रहे हैं वो सब ये कौन सा ये जी सर ये बता इन दोनों की बात कर रहे हैं जी नहीं ये वो कुछ भी नहीं है, ये ड्रॉप को बता रहा है खाली कि 90 डेज के अंदर कितना ड्रॉप आ रहा है प्राइसेस वगैरह के अंदर दूसरी चीजों के अंदर ऐसा इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। अब इसमें करेंगे क्या सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे 100 और यहाँ पे आप देखेंगे कितने पेजेस है 46 अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा ना क्योंकि इसे हमें एक्सेल फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगर मैं इसको एक एक करके एक्सपोर्ट करूंगा ना मुझे 46 फाइल्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो उसका तरीका ये यहाँ से गए ब्राउज के ऊपर जाके जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिमिट है उसको सेलेक्ट करते हैं ठीक है अब ये जितना भी डेटा हमारे पास था वो सब कुछ एक पेज के ऊपर आ गया अब इसको एक्सपोर्ट करना ज्यादा इजी है अब यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और एक बात का ख्याल रखिएगा कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे ना एक्टिव कॉलम्स की बजाय ओनली एसेंस सेलेक्ट हुआ हुआ होता है तो ओनली एसेंस नहीं चाहिए हमें क्योंकि अगर ओनली एसेंस होगा सिर्फ एसेंस लाएंगे और दूसरी कोई डिटेल्स नहीं आएगी ऑल एक्टिव कॉलम्स के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएंगी सही है आप एक काम करें ना अपना फोन किसी को आगे दे दें दोनों फॉर्मेट है ये दोनों एक्सेल के फॉर्मेट होते हैं तो जो सा बेहतर लगता है इसमें तो करने कोई मसला नहीं है तो एक्सेल को करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं ठीक है अच्छा अब ये जितने भी कॉलम्स है और जितना भी डेटा था जो कीवर्ड के ऊपर था वो सारा यहाँ पे एक्सेल फाइल के अंदर आ गया अब हमारा जो काम होगा वो इसी के ऊपर होगा अच्छा बहुत सारे फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग उस टाइम पे नहीं लगाते वो अब यहाँ पे लगाते हैं तो उसकी वजह क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने एक दफ़ा एक फिल्टर लगा के उसको रन कर दिया यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही है ना अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं लगा सकता अगर फिल्टर लगाना है दूसरा तो उसका तरीका ये होगा कि दोबारा वही डेटा प्रोडक्ट फाइंडर पे जाके दोबारा से पूरा जो उनका फॉर्म था उसको दोबारा पूरा भरना पड़ेगा लेकिन अब इधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इधर जब हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पे फिल्टर लगा भी सकते हैं और ये एक्सेल इधर से फिल्टर हटा भी सकते हैं अच्छा फर्स्ट कॉलम जो होता है वो खाली ये बताता है कौन सी मार्केट है तो यहाँ पे डॉट कॉम वाली मार्केट है क्योंकि यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं उसके बाद इमेज का यूआरएल है टाइटल है और उसके बाद सेल्स रहेंगे करंट का 90 डेज का उसके बाद 90 डेज के अंदर कितना ड्रॉप आया है वो और 90 डेज अच्छा परसेंटेज में ड्रॉप है और ये 90 डेज का नंबर में ड्रॉप है कितना इसका ड्रॉप आया है अच्छा ड्रॉप आने का मतलब क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है अच्छी चीज है बुरी चीज है पॉजिटिव क्यों है जितना नंबर कम होता रहेगा उतना ठीक है उसके बाद ये रेफरेंस है सेल्स रैंक अच्छा सब कैटेगरी का भी है उसके बाद पास्ट मंथ में कितने खरीदे थे रिव्यूज कितने हैं इस रिव्यू रेटिंग सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है ये और बाय बॉक्स की प्राइस इस वक्त करंट में क्या चल रही है जो बाय बॉक्स की प्राइस है 30 डेज की क्या है 90 डेज की क्या है 180 डेज की क्या है उसके बाद स्टॉक कितना है तो ये जितना भी डेटा था उसमें पूरा हम लोगों को एक शीट के ऊपर दे दिया
अभी सब बता रहा हूँ आगे। अभी तो खाली हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा डाटा है, ये देख रहे हैं। वेरिएशन आ रही है, साइज आ रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स आ रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है, वेट आ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब फिल्टर हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके फिल्टर लगाना आता है सबको। हाँ सेलेक्टेड में फिल्टर लगाना। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल से टल दबा दें तो यहाँ पे फिल्टर सारे जितने ऑन हो जाएंगे। कंट्रोल एंड कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। वहां से भी लगा सकते हैं, ये शॉर्टकट की है, वहां से भी लग सकता है। स्प्रेडशीट के अंदर शॉर्टकट पे नहीं लगता। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला ब्रांड है, जैसे अब यहाँ पे वेरिएशंस की कॉलम के अंदर में आया वेरिएशन दिखा रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन है। अच्छा, वेरिएशन हो भी गया। सबसे पहले जब हम Amazon पे लैंड करते हैं ना, जैसे एक प्रोडक्ट है उसकी 4 वेरिएशंस हैं, तो जो पहली वाली प्रोडक्ट है ना जो उसकी शो हो रही होती है उस कीवर्ड के ऊपर कहले हैं जो रैंक हुई होती है, वो हमेशा कहलाता है पेरेंट एसिन। पेरेंट एसिन, पेरेंट एसिन वो एसिन होता है जिसने उन सबको कनेक्ट करा हुआ होता है, और चाइल्ड एसिन वो होते हैं जो उसकी वेरिएशंस होती है। अब यहाँ पे जो वेरिएशन का डेटा दिखा रहा है ना, ये सारे चाइल्ड एसिन हैं। अगर यहाँ पे आप लोग चाहें फिल्टर लगा दें, एक मिनट में एक चीज करके दिखाता हूँ। सिस्टम ये है। ये अच्छा, ये सिंपली इसको छोड़ दिया। ये एक्सेल का फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला लगाया मैंने। फॉर्मूला ये है कि कितनी यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेके नीचे तक इसने काउंट करके बता दिया 4528 इसके ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए वेरिएशन की कॉलम पे। अब अगर यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते, हमें कोई भी वेरिएशन नहीं चाहिए। वेरिएशन नहीं चाहिए का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी इसमें शो कर रहा है सारे, इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है ये सारे चाइल्ड एसिन्स है। मैंने अभी बताया कि हर मेन एसिन का एक पेरेंट एसिन का चाइल्ड एसिन होता है। यहाँ पे आगे बिल्कुल एंड में एक चीज लिखी हुई है ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या है, खाली क्यों होगा, कोई वेरिएशन ना हो। जिसकी कोई वेरिएशन नहीं होगी ना वहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई चाइल्ड एसिन होगा ही नहीं, वहाँ पे तो मेन चाइल्ड सब कुछ एक ही होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा दें, सिर्फ ब्लैंक को सेलेक्ट करते हैं कि हमें सिर्फ ब्लैंक वाले दिखा दें। ओके, अभी हमारे पास ब्लैंक वाली प्रोडक्ट्स आ गई। अब ये देखिए कितनी सी प्रोडक्ट रह गई, 506 प्रोडक्ट रह गई, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको याद होगा जब हम लोग कीपा के फिल्टर लगा रहे थे तो ऊपर एक ऑप्शन आता वेरिएशन का कि 1 वेरिएशन पर प्रोडक्ट, 2 वेरिएशन, इस वेरिएशन, इस तरीके से। अगर वहां हम लोग एक फिल्टर लगा देते तो मैंने बोला था कि हमारे पास से जो अच्छी प्रोडक्ट्स भी है वो मिस आउट हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग ये फिल्टर लगा भी सकते हैं और फिल्टर को हटा भी सकते हैं। वहां पे एक बार फिल्टर लग गया और फाइल एक्सपोर्ट हो गई तो फिर नहीं हट सकता फिल्टर। वहां पे हम लोगों ने वेरिएशन के अंदर कोई भी फिल्टर नहीं लगाया था,
कीपा के अंदर, वरना कीपा के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहा था कि इस वेरिएशन का मतलब क्या था कि वहाँ पे वेरिएशन उस वो प्रोडक्ट दिखाएगा जिसकी वेरिएशन होगी, जिसकी कोई वेरिएशन नहीं होगी नहीं दिखाएगा। वन वेरिएशन का मतलब क्या है कि हर प्रोडक्ट पे एक वेरिएशन होना जरूरी है, और एक लास्ट वाला था नो वेरिएशन, कि कोई वेरिएशन नहीं होगी उस प्रोडक्ट की। देखिए वेरिएशन को अवॉइड करने का रीजन पहली बात तो ये कि इस चीज को हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन कितनी सेल हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं होते, वो एक एस्टिमेशन के ऊपर सारा चल रहा होता है। और वेरिएशन को इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि आपको नहीं पता, हो सकता है कि एक चीज अभी ट्रेंड में चल रही है तो आपको नहीं पता आगे जाके उस वही चीज चलेगी या दूसरी वेरिएशन चलेगी, क्योंकि वेरिएशन में उसी लिस्टिंग के जो कस्टमर्स है ना वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट वही खरीदने आए लेकिन वो फिर डिवाइड हो जाता है और आपको नहीं पता कि कौन सा एसकेयू खरीद के जाएंगे। समझ आ रही है? वेरिएशन का मतलब ये कि जैसे एक मिसाल है, मैंने वो वाली बात याद है आपको, मैंने बोली थी कि अमेज़न एक प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग नहीं बनाने देता, एक से ज्यादा नहीं बनाने देता। वेरिएशन का सिंपली मतलब ये कि आप एक से ज्यादा लिस्टिंग्स को अमेज़न पे जब कनेक्ट कर देते हैं ना तो वेरिएशन मिल जाती है। कनेक्ट करते ही क्यों है, जैसे एक एग्जांपल है, एक टी शर्ट है रेड कलर के अंदर सेल हो रही है, ठीक है, सेम टी शर्ट है सेम ब्रांड है सब कुछ सेम है, बस वो ब्लू कलर के अंदर कलर हो गया, कलर की भी हो गई साइज भी हो गई, इसी तरीके से पैक भी हो सकता है। पैक का मतलब ये कि एक पैक ऑफ 2 बिक रहा है, एक पैक ऑफ 10 बिक रहा है, सेम प्रोडक्ट का है वो बिक रहा है। वेरिएशन बना दी क्या टूथपेस्ट के साथ, अभी हम लोग सिर्फ ब्रांड्स को ढूंढ रहे हैं। बहुत दफा ये होता है कि 4000 5000 प्रोडक्ट्स को आपने पूरा सर्च किया, उसमें से आपको एक भी काम की नहीं मिली, फिर आपको दोबारा पूरी हंटिंग करनी पड़ेगी। ये हंटिंग